हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। और फ्यूचर सिंपल टेंस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। जहाँ जहाँ पे हमने सिंपल टेंस बोला है वहाँ पे आप इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। दोनों ही एक ही चीज़ को कहते हैं। इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। दोस्तों, इस टेंस के थ्रू हम उन सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं जहाँ पे फ्यूचर के लिए कोई प्रेडिक्शन और यू कैन से पॉसिबिलिटी बताया जा रहा हो। मतलब कोई अनुमान लगाना या फिर संभावना बताना किसी भी चीज़ का। जैसे शायद बाद में बारिश होगी, तो दोस्तों यहाँ पे मौसम देख के बारिश होने की पॉसिबिलिटी पता चल रही है, इसलिए हमने सेंटेंस बनाया है कि शायद बाद में बारिश होगी। और यू कैन से प्रेडिक्ट भी किया है कि बारिश शायद बाद में होगी। दैट्स वाई आई एम सेइंग शायद बाद में बारिश होगी। और दोस्तों, हम जब अचानक से फ्यूचर के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तब भी हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं वहाँ जाऊंगी, वो कल आएगा, नीलिमा कंपटीशन में भाग लेगी, हम पार्क में टहलने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन लिया गया है, बट फ्यूचर की बात है तो ये कंफर्म तो नहीं है कि ये सारे काम फ्यूचर में होंगे ही। बट जब हम कंफर्म होते हैं, जब इस बात का गारंटी होता है कि कोई काम फ्यूचर में होगा ही, तो हम वहाँ पे बी प्लस गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। बी का मतलब होता है इज एम आर प्लस गोइंग टू, ये वाला स्ट्रक्चर। जैसे कल मैं पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, बट कल जाऊँगी ना, तो ये फ्यूचर की बात हुई। तो बट कंफर्म है कि कल मैं पार्टी में जाऊँगी ही जाऊँगी, तो इसका बन जाएगा आई एम गोइंग टू द पार्टी टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस सेंटेंस को मैंने बनाया है, जो कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले वीडियो में आपको ये भी एक सिचुएशन बताया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ एक बार विजिट कर लें, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में। तो फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गे, गी आता है। आपने सेंटेंसेस में देखा अभी, मैं वहाँ जाऊँगी, यहाँ पे गी आया है। वो कल आएगा, यहाँ पे गा आया है। वे लोग पार्क में टहलने जाएंगे, यहाँ पे गे आया है। तो आई थिंक फ्रेंड्स, इतना तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ। तो दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस भी1 प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल यूज़ कर सकते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में यही चलता है। बट अगर शैल आपको यूज़ करना हो तो आप आई और वी के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन हम लोग को दर्शाना होता है सेंटेंसेस के थ्रू, तो हम वहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं। इट मीन्स विल हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, और शैल हम यूज़ करते हैं बाकी बचे सारे सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस भी1 प्लस अदर वर्ड्स। वही अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, तो सब्जेक्ट और शैल और विल के पोजीशन को हम आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। इट मीन्स शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस भी1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें, तो सब्जेक्ट के बाद एक नॉट लगा देते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाता है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, WH वर्ड्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर हम सेंटेंसेस में WH वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसे सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में रखते हैं। इट मीन्स WH वर्ड्स प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस भी1 प्लस अदर वर्ड्स।
ये इंट्रोगेटिव के लिए, और WH वर्ड्स प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। चलिए फ्रेंड्स, तो ये चारों फॉर्म्स में हमने स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। अब एक बार कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है दो वर्ड्स को जोड़कर एक वर्ड बना देना, ठीक है। तो आई विल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आइल, आइल, वी विल, विल, ही विल, he'll, she'll, she will, she'll, you will, you'll, it will, it'll, they will, they'll। और वहीं अगर फ्रेंड्स हमें वर्ब को नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो विल नॉट का वोंट हो जाता है विल नॉट, वोंट, शैल नॉट, शैंट, ठीक है दोस्तों। किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तो अगर आपको शैल यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाना है तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल, ऐसे। इट मीन्स आई शैल, वी शैल, इस तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स, थ्योरी तो हमने पढ़ लिया, अब हम एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन संडे। मैं संडे के दिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाऊंगी। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो इसके लिए आया है आई के साथ हम विल और शैल दोनों यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने विल यूज़ किया है। मिलने जाऊंगी यहाँ पे वर्ब है, तो उसके लिए विजिट, ग्रैंड पेरेंट्स से इसलिए माई ग्रैंड पेरेंट्स, और संडे के दिन, रविवार के दिन, इसलिए ऑन संडे। तो हो गया आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन संडे। दे विल कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन बाय नेक्स्ट ईयर। वे अगले साल तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे, वे अगले साल तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे। शील स्टार्ट अ न्यू जॉब इन जनवरी। वह जनवरी में एक नया जॉब स्टार्ट करेगी। विल यू अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ। क्या तुम अगले महीने कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम अगले महीने कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे। विल यू अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ। ही वोंट फॉरगेट योर बर्थडे। वो तुम्हारा बर्थडे नहीं भूलेगा। दोस्तों मैंने वोंट कहा, वोंट मतलब विल नॉट, ही विल नॉट फॉरगेट योर बर्थडे, और यू कैन से he won't forget your birthday. The company will launch a new product soon. कंपनी जल्द ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। Will they participate in the competition? क्या वे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्या वे कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। The bus will arrive in 15 minutes. बस 15 मिनट में आ जाएगी। She won't eat meat from now on. वो अभी से मीट नहीं खाएगी। I'll send you the report by the end of the day. मैं तुम्हें दिन के अंत तक रिपोर्ट भेज दूंगी। मैं तुम्हें दिन के अंत तक रिपोर्ट भेज दूंगी। They'll buy a new car next year. वे अगले साल एक नया कार खरीदेंगे। वे अगले साल एक नया कार खरीदेंगे। Will you join us for dinner tonight? क्या तुम हमें आज डिनर के लिए ज्वाइन करोगे। ही विल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज इन 2 years. वह 2 सालों में कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएगा। वी वोंट हैव क्लास ऑन फ्राइडे। हमारी फ्राइडे को क्लास नहीं होगी। द मूवी विल स्टार्ट इन 30 minutes. मूवी 30 मिनट में शुरू होगी। विल शी पास द एग्ज़ाम। क्या वो एग्ज़ाम पास करेगी। I'll exercise regularly for better health. मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करूँगी अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करूँगी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। They'll move to a new house next week. वे अगले सप्ताह नए घर में चले जाएंगे। Will you attend the concert with me?
क्या तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट अटेंड करोगे? विल आवर टीम विन द चैंपियनशिप? क्या हमारी टीम चैंपियनशिप जीतेगी? I'll meet you at the cafe after work. मैं तुमसे काम के बाद कैफे में मिलूंगी. She won't forget to bring the documents. वो डॉक्यूमेंट्स लाना नहीं भूलेगी. We will organize a party for his birthday. हम उसके बर्थडे के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे. Will it rain tomorrow? क्या कल बारिश होगी? Will they celebrate their wedding anniversary this year? क्या वे अपनी शादी की सालगिरह इस साल सेलिब्रेट करेंगे, इस साल मनाएंगे? थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.